बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन आज 6 सितंबर है, दिन है पीर का और साल 2021। हाउसिंग फाउंडेशन की तरफ से आला ब्यूरोक्रेट्स को, आला अदलिया के जजेस को प्लॉटों की अलाटमेंट का जो मामला है, गुज़िश्ता दिनों जो एक कुरानंदाज़ी के ज़रिए आला ब्यूरोक्रेट्स को, आला अदलिया के जजेस को प्लॉट अलॉट किए गए थे। अब नाज़रीन इस मामले ने मौजूदा वज़ीर आज़म इमरान खान और साबिक वज़ीर आज़म को अपनी लपेट में ले लिया है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने जस्टिस आमिर फारूक के साथ यानी 2 रुकनी बेंच ने प्लॉटों की अलॉटमेंट के मामले पर इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत की। ये इंट्रा कोर्ट अपील जूरिस्ट फाउंडेशन की तरफ से हफ्ते के रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई थी। आज 2 रुकनी बेंच जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला कर रहे थे, इस इंट्रा कोर्ट अपील पर इब्तदाई समाअत करते हुए जो फ्री कैन हैं उन्हें नोटिस जारी कर दिए गए हैं। अदालती कार्रवाई का जो अहवाल है वो आगे चल के आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये जो इंट्रा कोर्ट अपील जूरिस्ट फाउंडेशन की तरफ से दायर की गई थी, इस अपील में किन लोगों को फरीक के तौर पे शामिल किया गया है जिन्हें आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नोटिस जारी किए हैं। तो ये जो फ्री कैन के जो नाम है वो आप नाज़रीन के साथ शेयर कर लेते हैं। इसमें नाज़रीन 10वें नंबर पर वज़ीर आज़म इमरान खान को फरीक के तौर पर जो है वो शामिल किया गया है और ये लिखा गया है कि आखिरी जो 13 प्लॉटों की अलॉटमेंट है वो वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ से 19 मार्च 2020 को इन प्लॉटों की जो अलॉटमेंट है वो वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ से इसकी मंजूरी दी गई। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को इस इंटर कोर्ट अपील में फ़रीक बनाया गया है, नैब को फ़रीक बनाया गया है। इसी तरह से नाज़रीन साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को भी इस इंट्रा कोर्ट अपील में फ़रीक बनाते हुए ये कहा गया है कि इन्होंने जो 2015 की जो अलॉटमेंट हुई थी उसकी मंजूरी जो है वो नवाज शरीफ की तरफ से दी गई थी। इसी तरह से मियां मोहम्मद सोमरो जो कि एक्स केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं, 2008 में जब इंतखाबात होने जा रहे थे तो उन्हें फ़रीक इसलिए बनाया गया है कि इन्होंने भी जो प्लॉटों के अलॉटमेंट की पॉलिसी थी, रिवाइज़ पॉलिसी थी, उसकी उन्होंने मंजूरी दी थी। रिवाइज़ पॉलिसी नाज़रीन ये थी कि जब 3 नवंबर 2007 की एमरजेंसी का इत्तला किया गया था तो इस दौरान जब जजेस को घर भेज दिया गया था और अब्दुल हमीद डोगर को नया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बना दिया गया था, तो इस दौरान साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ की तरफ से एक मंजूरी दी गई थी कि जो जजेस हैं उन्हें भी दूसरा प्लॉट जो है वो मिल सकेगा। तो इस पॉलिसी को जिसकी अल्टीमेटली मंजूरी मियां मोहम्मद सोमरू साहब ने दी थी, उन्हें भी फ़रीक के तौर पे शामिल किया गया और जो वफाकी सेक्रेटरीज़ को 2 प्लॉट देने की पॉलिसी का जो आगाज़ किया गया था साबिक वज़ीर आज़म शौकत अज़ीज़ की तरफ से, उन्हें भी इस दरख्वास्त में फ़रीक के तौर पर शामिल किया गया है। इसके अलावा सेक्रेटरी दाखिला को फ़रीक बनाया गया है, एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न को फ़रीक बनाया गया है, CDO को फ़रीक बनाया गया है और वफाकी जो वज़ारत हाउसिंग है उन्हें फ़रीक बनाने के साथ साथ हाउसिंग फाउंडेशन को, यानी मजमूई तौर पर इसमें 12 ऐसे फ़रीक़ैन हैं जिन्हें 12 ऐसे इदारे हैं या ऐसे शख्सियात हैं जिन्हें इस इंट्रा कोर्ट अपील में जो है वो रिस्पोंडेंट बनाया गया था। तो आज इस अपील पर इब्तदाई समाअत के बाद अदालत ने बज़ाहिर तो ऐसे लगा जो ऑर्डर डिक्टेट किया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की तरफ से कि फ़रीक़ैन को नोटिस जारी कर दिए गए हैं, लेकिन जब हुक्मनामा सामने आएगा तो उससे ये पता चलेगा हतमी तौर पे कि आया कि ये जो नोटिस हैं तमाम फ़रीक़ैन को जारी किए गए हैं या जो रेलिवेंट रिस्पोंडेंट बनते हैं सिर्फ उनकी हद तक जो है वो अदालत ने नोटिस जारी करके उनसे जो है वो जवाब तलब किया है। आज जब 1 बजे अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो जूरिस्ट फाउंडेशन के जो हेड हैं एडवोकेट रियाज हनीफ राही वो अदालत में पेश हुए। उनकी जानिब से अदालत में ये दलाइल दिए गए, ये इस्तदा की गई कि मेरी जो दरख्वास्त थी जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला महफूज करने के बाद गुज़िश्ता हफ्ते प्लॉटों के अलॉटमेंट के हवाले से फ़ैसला सुनाया था, उस तहरीरी फ़ैसले में, उस अनाउंस किए गए फ़ैसले में जो वज़ीर आज़म पैकेज के तहत आला ब्यूरोक्रेट्स को 22 ग्रेड के अफसरान को जो 622 प्लॉट अलॉट किए गए थे उन तमाम अलॉटमेंट को गैर कानूनी करार दिया गया। इसी तरह से रियाज हनीफ राही का अदालत में ये भी कहना था कि जो 2 प्लॉटों की अलॉटमेंट हुई थी उन्हें भी तहरीरी फ़ैसले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सिंगल रुकनी बेंच ने गैर कानूनी जो है वो करार दिया। लेकिन उसके साथ साथ रियाज हनीफ राही का ये कहना था कि मेरी जो दरख्वास्त की अदालत में उसमें मेरी उस दरख्वास्त को जुज़वी तौर पर जो है वो अदालत की जानिब से एक्सेप्ट किया गया और फैसले के ज़रिए ये डायरेक्शन जारी की गई सिंगल रुकनी बेंच की तरफ से कि ये जो प्लॉटों की अलॉटमेंट का मामला है इससे अप्रूवल के लिए वफाकी काबीना के सामने जो है वो पेश किया जाए। रियाज हनीफ राही का ये कहना था कि ये मामला वफाकी काबीना की बजाय जो है वो नैब को भिजवाया जाना चाहिए था,
612 जो प्लॉट जो है वो अलॉट किए गए 22 ग्रेड के आला ब्यूरोक्रेट्स को या आला अदलिया के जजेस को, ये 45 अरब रुपए के प्लॉट हैं, इनकी तो रिकवरी होनी चाहिए थी। और एक जुर्म सरजद हुआ है। वफाकी काबीना किस तरीके से इस गैर कानूनी इकदाम का जायज़ा लेके इसे कानूनी जो है वो करार दे सकती है। रियाज हनीफ इब्राही का कहना था कि एक तो इस मामले को मेरी क्योंकि पार्शली जुज़वी तौर पे दरख्वास्त को एक्सेप्ट किया गया है तो मैं तहरीरी फ़ैसले से इख्तलाफ करता हूँ। मेरी इस्तदा यह है कि इन टोटो यानी मजमूई तौर पर जो मेरी दरख्वास्त में प्रेयर की गई थी उन तमाम प्रेयर्स को जो है वो एक्सेप्ट किया जाए। चीफ जस्टिस अतर मिनल ने कहा कि अगर तहरीरी फ़ैसले में प्लॉटों की जो अलॉटमेंट हुई थी उसे गैर कानूनी करार दे दिया गया है, फ़ैसला आ चुका है, तो वफाकी काबीना किस तरीके से गैर कानूनी इक़दाम को कानूनी करार दे सकती है। दूसरा, चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला का ये कहना था कि वफाकी काबीना के सामने ये मामला अदालत ने रखने का हुक्म दिया है, तो अदालत ने अपना फ़ैसला तो सुना दिया, तो अभी आप इंतज़ार करें कि वफाकी काबीना इस मामले पर क्या फ़ैसला करती है। लेकिन दरख्वास्त गुजार की जानिब से इंसिस्ट किया गया कि वफाकी काबीना के सामने ये मामला रखने का कोई जवाज़ नहीं बनता था। मेरा अदालत का ये जो फ़ैसला है कि वफाकी काबीना के सामने प्लॉटों के अलॉटमेंट का मामला रख के अप्रूवल हासिल की जाए। मैंने तो ऐसी कोई दरख्वास्त अदालत से जो है वो की नहीं थी। मेरी दरख्वास्त का जो एक उसमें स्टांस था वो मुख्तलिफ था, लेकिन फ़ैसला उसमें मुख्तलिफ सुनाया गया। तो अदालत ने उनसे इस्तफसार किया कि आप क्या ये चाहते हैं कि जो फ़ैसला अदालत ने सुनाया है प्लॉटों के अलॉटमेंट के मत में, उस फ़ैसले को हम कलअदम करार दे दें। तो रियाज हनीफ इब्राही ने कहा कि मेरी ये दरख्वास्त नहीं, बल्कि मेरी दरख्वास्त इंट्रा कोर्ट अपील ये है कि इन टोटो जो है मेरी दरख्वास्त को एक्सेप्ट किया जाए। मैं ये नहीं चाहता कि जो अदालत ने तहरीरी फ़ैसले के ज़रिए जो 600 प्लॉट जो है वो अलॉट किए गए थे उनकी जो अलॉटमेंट गैर कानूनी करार पा चुकी है, मैं वो फ़ैसला वापस अदालत को नहीं कहता कि उस फैसले को वापस ले जाए। लेकिन मजमूई तौर पर जो मेरी प्रेयर क्लॉजेस थी उन तमाम प्रेयर क्लॉजेस को एक्सेप्ट किया जाना चाहिए था, जिस पर चीफ जस्टिस अतर मिनल ने कहा कि अदालत ने अपना काम जो है वो कर दिया, फ़ैसला सुना दिया। अब वफाकी काबीना ने भी कुछ करना है। तमाम काम जो है वो अदालतों के करने के नहीं होते, ये पॉलिसी मैटर्स भी होते हैं। इस पर फैसला अल्टीमेटली पॉलिसी मैटर्स पर जो फैसला करना होता है वो एग्जेक्टिव ने करना होता है। इसके बाद एक नई दलील जो है वो रियाज हनीफ इब्राही की तरफ से अदालत में पेश की गई कि मौजूदा हुकूमत की तरफ से एक ऐसा कानून जो है वो मंजूर किया गया है, एक ऐसा कानून पास कराया गया है। ये जो 612 प्लॉट जो है वो 45 अरब रुपए के अलॉट किए गए हैं। मेरी इस्तदा ये है कि ये तमाम रिकवरी जो है प्लॉटों की जाए और इन रिकवरीज़ की मद में जो 20% का शेयर बनता है, जो एक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की जाती है विसल ब्लोअर की, उसके तहत ये 20% का जो नफ़ा है, जो हिस्सा है मुझे दिया जाए। वफाकी हुकूमत ऐसा कानून पास कर चुकी है, तो 20% का मुझे इस रिकवरी में शेयर मिलना चाहिए। जिस पर चीफ जस्टिस अतर मिनल ने पूछा कि क्या आपने ये जो दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की थी, क्या ये दरख्वास्त मफाद आमा के नुक्ते के तहत आपने दायर की थी या फिर आपने 20% का शेयर लेने के लिए दरख्वास्त जो है वो दायर की थी। इस पर दरख्वास्त गुजार ने कहा कि मफाद आमा के तहत ही दरख्वास्त दायर की गई थी, लेकिन चूँकि कानून मौजूद है, कानून पास किया गया है और वो कानून फील्ड में मौजूद है, तो 20% का शेयर लेना भी मेरा हक बनता है, मुझे ये हिस्सा भी मिलना चाहिए। इसके बाद चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने दलाइल सुनने के बाद जो रियाज हनीफ इब्राही हैं उनकी दरख्वास्त के ऊपर जो रिस्पोंडेंट थे उन्हें नोटिस जारी किया, लेकिन दरख्वास्त गुजार ने अदालत से ये इस्तदा की कि इससे पहले प्लॉटों के अलॉटमेंट के मामले पर जो दरख्वास्तें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में F14 F15 की कुरान अंदाज़ी को जो चैलेंज किया गया है और प्लॉटों के अलॉटमेंट को जो चैलेंज किया गया है, उस पर आप माई लॉर्ड यानी चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लार्जर बेंच बनाने का हुक्म दे रखा है। तो मेरी अदालत से सदा ये है कि मेरी इस इंट्रा कोर्ट अपील को उस लार्जर बेंच के साथ जो है वो क्लब कर दिया जाए। जब लार्जर बेंच इस इशू को की समाअत करे तो मेरी दरख्वास्त भी उसी बेंच के सामने जो है वो लगाई जाए, उसी बेंच में इस दरख्वास्त पर समाअत की जाए। लेकिन अदालत ने दरख्वास्त गुजार की इस इज़्ज़ा को लार्जर बेंच के सामने इस इशू को लगाने की जो प्रेयर थी उसे मुस्तरद कर दिया, कोई तारीख़ अदालत की जानिब से नहीं दी गई और ये फैसला किया गया कि फ़रीक़ैन को नोटिस जो है वो जारी किए जा रहे हैं, लेकिन कोई तारीख़ नहीं दी जा रही और यही 2 रुकनी बेंच जो है वो इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत करेगा। ये नाज़रीन आज की खबर की डिटेल आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।